किसने घोटाला किया आपको? आपको क्या लगता है किसने? प्रिंसिपल ने। प्रिंसिपल ने? स्कूल प्रिंसिपल ने। प्रिंसिपल ने किया ये संस्कृति मॉडल स्कूल नारनौंद जी जी। किसको सुना मैं जी किसको सुना? तो क्या शिकायत लेके आए थे आप? शिकायत है कुक का महल पर के लिए मुझे नौकरी मिलनी थी, मेरी जगह किसी और को दी गई है। ये आपको नौकरी मिलनी थी, किसी और को मिल गई। ये भी भाई पड़ी है। अभी तक 3 महीने बाद छोटा भाई एक्सपायर हो गया, घरवाली है वो पैरालाइज की दिक्कत है, कृषि कार्ड करवाना था, अभी तक मेरा कोई समाधान नहीं हो रहा, मेरी ज़मीन नाम हो रही नहीं। तो मतलब कि आपकी ये जो हिस्ट्री है क्यों इंतकाल क्यों रुका हुआ? कोई पैसे का चक्कर है? ये पैसे का चक्कर भी हो सकता है क्योंकि 2.5-3 महीने कोई छोटी 2-3 कर्मचारी यहाँ पे हैं, बाकी सीट खाली पड़ी सारी जी। क्योंकि मौजूदा जो गांव के पार्षद वो खुद बोल रहे हैं कि अधिकारी मौजूद नहीं है, हमने पीछे सीट पे दिखा। नमस्कार दोस्तों, क्रांति न्यूज़ देखने वाले सारे भाई राम राम। नारनौंद की तहसील के अंदर कोर्ट के अंदर आज ना समाधान शिविर लगा हुआ था। और समाधान शिविर लगाता कौन है? एक अधिकारी लगाता है। अधिकारी मौके पे नहीं है। इन बातों का हमें पता चला, हमारे पास फोन आए तो हम आप देख सकते हैं कोर्ट रूम के अंदर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे देखिए कितने लोग, सैकड़ों लोग खड़े हैं और मौके पे यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं है, खाली कुर्सी है। ये सामने अधिकारी मीटिंग में है, अभी अधिकारी मीटिंग में बता रहे हैं, लेकिन अभी सुबह से जो लोग यहाँ पे बैठे हैं अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। तो लोगों से बात करते हैं कि क्या बात है, क्या मामला है। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या बात है जो संविधान शिविर लगा हुआ था, इतनी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं? सर, समाधान शिविर सुबह 9 से 11 बजे तक लगता है। हम सुबह गए, अपनी शिकायतें लेके आए हुए हैं। मैं भी मेरी शिकायत लेके आया हुआ हूँ। मैंने एक रजिस्ट्री कराई थी 3.5 महीने पहले, उसका आज तक इंतकाल नहीं हुआ। मैं तहसीलदार साहब के पास जाता हूँ, 90% तो वो सीट पे नहीं मिलते। तहसीलदार साहब मिलते हैं तो कहते हैं पेंडिंग है, मैं कुछ नहीं कर सकता। धक्के खा के यहाँ से भेज दिया जाता है। मैं पूर्व पार्षद प्रतिनिधि हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर भाई हम बीजेपी के पार्षद भी रही है मेरी वाइफ, अगर हमारे को ऐसे धक्के खिला रहे हो आम जनता के साथ, ये लोग क्या कर रहे होंगे? 11 बज चुके, 11 बजे समाधान शिविर खत्म होने का समय आता है और 11 बजने के बाद भी अधिकारी यहाँ पर उपलब्ध ही नहीं है लोगों की समस्या सुनने के लिए। वो पता नहीं दिन में 11-12 बजे उठ के कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कौन सी मांडवाली करते हैं, मुझे तो नहीं पता। ये लोग सारे बैठे हैं, करीबन नारनौंद में 20 महकमे आने चाहिए समस्याओं के समाधान के लिए। रजिस्टर में देखोगे तो सिर्फ 5 महकमों के अधिकारी कर्मचारी आए हुए हैं। और जो समाधान शिविर होता है, ये होता है लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पे ही करने के लिए। किसी तृतीय या चतुर्थ कर्मचारी के हाथ में नहीं होता समस्या का समाधान करना। उस महकमे के अधिकारियों को आना चाहिए ताकि समस्या का समाधान कर सके। 2-4 महकमों को छोड़ के किसी भी महकमे का अधिकारी या जिसके नेतृत्व में ये समाधान शिविर होना चाहिए, जो सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दें, वो आप दिखा सकते हैं सामने। कोई भी अधिकारी, तहसीलदार, SDM साहब, किसी भी महकमे का कोई अधिकारी, उच्च अधिकारी यहाँ पर नहीं है। 2-4 महकमा के बेचारे बैठे हैं, ये कमेटी से, ग्रीड से, पब्लिक हेल्थ से, ये लोग तो बैठे हैं। इसके अलावा कोई अधिकारी यहाँ काम करने वाला नहीं है। उच्च अधिकारी नहीं है, कोई भी उच्च अधिकारी नहीं, कोई कर्मचारी भी अन्य महकमों के। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो नायब सैनी जी ने गरीबों की भलाई के लिए जो ये चला रखा है समाधान शिविर, ये अधिकारी नायब सिंह सैनी की इस योजना को गर्त में क्यों ले जा रहे हैं? ये जो कर्मचारी हैं, जब ये गरीब जनता टैक्स देती है, उस टैक्स के पैसे से इनको तनख्वाह मिलती है, इनके घरों में दिए जलते हैं। लेकिन ये अधिकारी आज के दिन माफिया बन चुके हैं अपने अपने महकमे के। काम करना तो दूर, बात सुनना और समय पे यहाँ आना भी उचित नहीं समझते। आपके सामने इस समाधान शिविर नारनौंद की स्थिति आपके समक्ष है, जो आप दिखा सकते हैं पब्लिक को। तो आप अपनी क्या शिकायतें लेके आए? जी, मेरी वाइफ के नाम करीबन 3.5 महीने पहले एक रजिस्ट्री हुई थी। उसके लिए मैं लगातार तहसीलदार साहब के चक्कर काट रहा हूँ। तहसीलदार साहब ने उसका आज तक इंतकाल नहीं किया। तहसीलदार साहब से कहता हूँ तो कहते पटवारी तो रजा। पटवारी के पास जाता हूँ तो कहते हैं तहसीलदार से मिल। अब पता नहीं तहसीलदार के मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं। उसके जो यहाँ पर छोटे मोटे कमीशन एजेंट हैं, वो इतना बड़ा मुंह पाड़े हैं कि इतने पीछे लागेंगे।
माँ भाई फिर हम तहसीलदार ते मिल जाए, इतने पीछे का ब्योत तो को नहीं, तहसीलदार फिर मिलता है को नहीं। ईवनू का छोटी पर जा रहा है बिरयानी, कोई उसका मरोड़ी लायक जे है, कोई पथरी का दर्द हो जे है, समझ में नहीं आती तहसीलदार साहब की कार्य प्रणाली किस प्रकार की है। जी धन्यवाद। तो राजवीर जी आप भी मौके पे पहुंचे हुए हैं, बिल्कुल जी। पार्षद हैं, तो आप भी मौके पे देख रहे कोई अधिकारी नहीं है, कोई अधिकारी तो यहाँ पे एक जनता शिविर पब्लिक लगा हुआ है। हेल्थ का और ये समाज कल्याण के अधिकारी हैं जी। बस 2-3 एक अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे हैं, बाकी सीट खाली पड़ी सारी। जी, क्योंकि मौजूदा जो गांव के पार्षद वो खुद बोल रहे हैं कि अधिकारी मौजूद नहीं है, हमने पीछे सीट पे दिखा भी दिया है और शिविर लगा रखा है। ये है नायाब सिंह सैनी जी की सरकार और जनता यहाँ पे दुखी खड़ी है। पिछले 2 घंटे से लगातार सुबह 9 बजे यहाँ पे पहुंच चुके थे और अभी ये महिला भी है यहाँ पे अपनी शिकायत लेके पहुंची हुई, इनसे पता करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्ते जी। हाँ सुमन जी, कैसे आने हुए? सर मैं खुला दरबार में आई थी अपनी समस्या लेकर न्याय के लिए। जी। एसडीएम साहब यहाँ है ये नहीं, दरबार तो सजा हुआ है। दरबार तो सजा हुआ, कोई अधिकारी तो मौजूद है नहीं। जी एसडीएम साहब के पास आई थी न्याय के लिए, अन्याय हुआ मेरे साथ। जी किसको सुनाऊं मैं? जी, किसको सुनाऊं? क्या शिकायत लेके आए थे आप? शिकायत है कुक कम हेल्पर के लिए जी। मुझे नौकरी मिलनी थी, मेरी जगह किसी और को दी गई है। ये आपको नौकरी मिलनी थी, किसी और को मिल गई, ये भी भाई घोटाला है। ये देखो ये दुखिया औरत यहाँ पे पहुंची है कि इसको नौकरी लगनी थी और किसी को नौकरी लगी, से बड़ा घोटाला क्या होगा? तो ये इसमें किसने घोटाला किया आपको क्या लगता है किसने घोटाला किया? प्रिंसिपल ने, स्कूल प्रिंसिपल ने, के प्रिंसिपल ने किया ये संस्कृति मॉडल स्कूल नारनौंद। जी। तो भाई नारनौंद के अंदर भी सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। इसके बारे में हम नारनौंद गवर्नमेंट स्कूल के अंदर चलेंगे, वहाँ पे पता करेंगे क्या बात है, क्या मामला है। जी, कैसे आने हुए आपके? पेटवाड़ से आया हूँ जी। लगभग 2 साल से हमारा जमाबंदी बंद पड़ी है, अंतकाल नहीं चढ़ने लग रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। 2 साल पहले पिताजी एक्सपायर हुए थे, उनकी ज़मीन है वो नुक्कई ने उनका नाम पड़ी है। अभी तक 3 महीने बाद छोटा भाई एक्सपायर हो गया, घरवाली है वो पैरालाइज की दिक्कत है, कृषि कार्ड करवाना था, अभी तक मेरा कोई समाधान नहीं हो रहा, मेरी ज़मीन नहीं नाम हो रही और लगभग 1 हफ्ते से मेरे को टाइम दिया जा रहा है, कल आना परसों आना, बड़े तहसीलदार नहीं है, बड़े साहब नहीं है, मेरा काम नहीं हो पा रहा जी। जी, आपकी क्या समस्या थी? जी, मैं इंतकाल के लिए आया था जी। पटवारी जी कह रहे तहसीलदार साहब से मिलो, तहसीलदार साहब यहाँ मिलते नहीं है। मौके मेरे को इंतकाल चाहिए, 2.5-3 महीने रजिस्ट्री हुई है, मेरी माँ के नाम है, अभी तक मेरे को अधिकारी नहीं मिला सीट पे। तो मतलब कि आपकी ये जो हिस्ट्री है क्यों इंतकाल क्यों रुका हुआ? कोई पैसे का चक्कर है? ये पैसे का चक्कर भी हो सकता है, क्योंकि 2.5-3 महीने कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। क्या आप रिश्वत के लिए भी कह रहे हो? मेरे को लग रहा है रिश्वत के लिए कह रहे हैं। तहसीलदार साहब यहाँ पे मौके पे नहीं है, आते ही नहीं है, कभी छोटा नहीं आता, कभी बड़ा नहीं आता, ये तो बहुत बड़े साहब हो गए हैं, घुमाते रहते हैं आप लोग। हाँ, पैसे के ये रिश्वतखोरी है यहाँ पे, मेरे बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है यहाँ जी। पे। तो यहाँ पे मौके पर जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ये तो एक सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन उस सुनवाई को पास करने का काम एक उच्च अधिकारी का होता है, वो मौके पे मौजूद नहीं है। तो मैम आप कितने बजे से बैठे हुए हैं? आपकी तो ड्यूटी आप अपने टाइम पे पहुंच गए? से 11 की। हाँ जी जी। हाँ जी। तो आपके उच्च अधिकारी अभी तक नहीं आए हैं? सर की क्या पता, कोई मीटिंग वगैरह हो या देखो, हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। तो ये जनता दरबार जब लगता है मैडम, वो तो टाइम पे ही पहुंचना होता है। जनता भी परेशान और आप भी परेशान, इतनी देर में तो आप पता नहीं कितनों के काम करते हैं वहाँ पे ऑफिस में। सर फिर वो तो हमारे पास जो आएंगी एप्लीकेशन वो लेने के लिए तो बैठे हैं जी। जो एप्लीकेशन आएंगी हमारे नहीं डिपार्टमेंट। मैडम, जहाँ पे आपकी ड्यूटी थी वहाँ पे तो काम करते हैं आप, इतने घंटे आप पहले आए हो तो इतने वहाँ पे अपनी ड्यूटी तो प्रेजेंट करते हैं। 2 घंटे का जो 9 से 11 का समाधान शिविर है वो भी तो काम ही। समाधान तो हो ही नहीं रहा मैडम, आप हो नहीं। तो आप तो एप्लीकेशन ले सकते हैं, समाधान तो वही करेंगे। ये हमारे डिपार्टमेंट का तो हम ही करेंगे जी। जो मैं तुम्हारा कर तो देती। पास कौन का? फिर आप तो सुन ही नहीं रहे किसी की कुछ। फिर मेरे ऑफिस का कोई हाँ, यही तो बात है ना, इनके ऑफिस का कोई आएगा तभी समाधान होगा। ये सिर्फ एक नॉर्मल अधिकारी है, ये एक कागज का टुकड़ा है, ये जो ये ले सकते हैं, लेकिन जो पास करेगा वो उच्च अधिकारी ही करेगा, वो मौके पे नहीं है। जो सारी जनता है सामने, ऐसे ही हमारे सेक्रेटरी साहब भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, हमारे ये अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं मौके पे हैं। हस्तीश जी हमारे पास है, ये भी हमारे गांव के उच्च कहते हैं ना माने हुए इंसान है, वो उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए कैसे? हमारे अधिकारी जी आए हुए हैं, इनको प्रणाम कीजिए पहले। इनको तो प्रणाम करने के लिए आए थे, लेकिन लेने वाला नहीं है कोई प्रणाम हमारे, क्योंकि लोगों की समस्या के लिए यहाँ आए थे। पेंशन की समस्या थी, एक बहन जी आई है, इनकी भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। नारनौंद गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर एक पोस्ट निकली थी मिड डे मील की, तो उसके अंदर एक गवर्नमेंट ने प्रावधान वो दे रखा, गाइडलाइन दे रखी है, उसके अंदर भाई आप SC प्लस विडो और जिसके बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ते हो ना उसको ये पोस्ट दी जाएगी।
तो ये इसके अंदर सारी देखो विडो भी है, एससी, और इसके बच्चे भी वहाँ पढ़ते हैं और बहुत गरीब है ये। इसकी जगह किसी दूसरी एससी को लगा दिया जो ऑलरेडी उसके हस्बैंड भी वो मतलब पार्षद थे, और दूसरी बात वो वहाँ से एसएमसी की मेंबर भी है, कमेटी की मेंबर प्रधान है स्कूल के अंदर। इसको काट कर उसको लगा दिया, क्योंकि ये जबकि नॉर्म इसके पूरे होते हैं जी। तो ये प्रिंसिपल के साथ वहाँ के कुछ एक दो और टीचर उनकी मिली भगत के बदौलत इनको मतलब बाहर किया गया उसका। लेकिन इसकी भी एक समस्या थी गाम की, देखो ऐसी है, गरीब के लिए लड़ाई लड़ना एक बहुत बड़ी बात मानता हूँ मैं। तो इसको हम भी इसको हक दिलाने के लिए बोल रहे थे भाई इसको मिलना चाहिए। दूसरे एक दो पेंशन के लिए आया था मैं, यहाँ कहते हैं भाई आप यहाँ से फ़ोन करते हैं आप अपने कार्ड डॉक्यूमेंट्स जमा कराओ, यहाँ आते तो कहते हैं आप अभी नहीं, अब 10 दिन बाद आओ फिर डॉक्यूमेंट्स कराना। लोगों से चक्री कटा रहे हैं, अधिकारी यहाँ कोई बैठा नहीं, किसको सुनाई। तो जैसे कि आप मान रहे हो कि नारनौंद का तो सदा से ही दुर्भाग्य रहा है, कभी एमसी, कभी एमएलए, कभी ये अधिकारी, आज ये अधिकारी भी फ्रॉड हो गए हैं। ये सबसे इससे बड़ा, सुबह से जो लोग बैठे हुए एक नोटिस नहीं दिया कि मैं मीटिंग में हूं, मैं बाहर हूं। इस तरह के नोटिस देके जनता के मन में एक ठहरास हो जाती है कि अधिकारी आ जाएगा नहीं, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, बाहर चले गई है। लेकिन जनता दरबार सिर्फ यहाँ पे जनता ही जनता है, जनता दरबार में कोई अफसर नहीं है। तो फिर मिलते हैं किसी नई जगह पे नई मामले में। और हमारी बहन जी के साथ जो मामला हुआ है, जो घोटाला हुआ है, नौकरी इनको लगनी थी, नौकरी और कोई लगा दिया, ये नारनौंद के प्रिंसिपल लेके आई, ऐसी बातें सामने आ रही है। तो नारनौंद के गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी जाएंगे इनके साथ, ऐसी समाज से मेरी ये बहन है, तो बात करेंगे प्रिंसिपल से। फिर मिलते हैं किसी नई जगह पे नए मामले पर। क्रांति हरियाणा न्यूज के साथ अजय कौशिक, नमस्कार जी, बोलिए। यहाँ पे मैं पत्रकार महोदय जी, अभी हमारे रीडर साहब ने, एसडीएम साहब के ने बताया कि एसडीएम साहब हिसार मीटिंग में हैं, शायद इसलिए वो आज यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पाए। तो हमें इस बात के लिए पब्लिक को एक शायद नोटिफिकेशन महकमे से यहाँ देना चाहिए था, बाहर लेटर चस्पा कर देना चाहिए था कि आज तहसीलदार महोदय या एसडीएम महोदय नहीं है। और कम से कम उनको जाने से पहले सभी अधिकारियों को भी निर्देश जाके जाने चाहिए थे कि हमारी अनुपस्थिति में आप यहाँ प्रॉपर वे से समाधान शिविर चलाएंगे। आज ये खामी रही है, लेकिन हम एसडीएम महोदय जी को शिकायत करने के लिए आए थे, लेकिन एसडीएम महोदय जी आज खुद हिसार मीटिंग में हैं। तो हम 1-2 दिन में दोबारा जब ये शिविर लगेगा तो दोबारा पुनः एसडीएम साहब से मिलकर अपनी समस्याएं रखेंगे। नहीं सर, वो ठीक है। आज अभी तो जगह आपका आज अभी टाइम हो चुका 11 के आसपास का हो चुका है, लेकिन सुबह 9 बजे से यहाँ पर सुनवाई करने वाले बैठे हुए हैं। तो अभी ये नोटिस पास हुआ है, क्या जनता फ्री है? क्या ये जनता फ्री है? क्या ऑफिसर की वेट करते रहेंगे? हम तो बिल्कुल खुद जनता हूँ, मैं मेरी शिकायत लेके आया हुआ हूँ। जी ये लेटर है जी, ये लेटर लगा लो मीटिंग सर। का जी एसडीएम साहब और ये यानी कलेक्टरेट के बारे में डीसी ऑफिस में डीसी साहब ने मीटिंग ले रखी है, डीसी साहब ले हुए वहाँ गए हुए हैं जी, वहाँ गए हुए हैं। लेकिन ये सुबह से जो बैठे हैं, ये ऑफिसर जो बैठे हैं, दिखाइए कैमरामैन साहब, ये जो अफसर यहाँ पे आप पहुँचे हुए हैं, ये क्या फ्री है? इन लोगों को कोई काम नहीं था? इनको तो नोटिस में देना चाहिए था ना टाइम पे। हाँ जी भाई साहब, तो ये 3 घंटे से ये लगातार ये जनता बैठी हुई, इनको भी तो नोटिस देना चाहिए था। ये नोटिस अभी क्यों आया? इसके लिए तो सर मैंने जो सूचना मिली है मैंने आपको इतला कर दी। सिर्फ इनको एक सूचना मिली है, इस भाई का तो काम है, सिर्फ अभी ये सूचना मिली है, अभी ही मिली है, तो पहले क्यों नहीं आई? अगर जनता को पता होता, तो अगर जनता को पता होता, ये जनता यहाँ पे नहीं होती, अपने घर पे होती है। जो अधिकारी बैठे हुए हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, ये अपनी ड्यूटियों पर अपने अपने ऑफिसों के अंदर होते, ना कि नारनौंद कोर्ट के अंदर होते। तो ये सारी बातें आपको देखने को मिली, ये सिर्फ धांधली है, लोगों के साथ धोखा है। चेयर पे ना बैठना उच्च अधिकारी का, ये जनता के साथ धोखा है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, फिर नई जगह पे, नई स्थान पे। तहसीलदार ना ही मौके पे तहसीलदार साहब हैं, अगर मान के चलो एसडीएम साहब ने